जय श्री राम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम शब्द अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब शांति में प्रवेश करना होता है। इस्लाम को मानने वाले लोगों को मुसलमान कहते हैं। मुसलमान का मतलब परमात्मा एवं मनुष्य के मध्य शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना। अल्लाह के संदेश के संग्रह को कुरान कहा गया। इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान है। इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान को माना जाता है। कुरान में उनके अल्लाह द्वारा जो दिए गए संदेश है उसको संग्रहित किया गया है। इस्लाम का उदय 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में सऊदी अरब में हुआ था। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, जो सऊदी अरब का एक शहर है। मोहम्मद साहब कुरैश कबीला से संबंधित थे। इनके पिता का नाम अब्दुल्लाह तथा माता का नाम अमीना था। इनके पत्नी का नाम खदीजा, लड़की का नाम फातिमा तथा दामाद का नाम अली था। मोहम्मद साहब के नाती का नाम हुसैन था। मोहम्मद साहब के माता पिता इनके बचपन में गुजर गए थे। इनका पालन पोषण इनके चाचा अबू तालिब ने की थी। ये बचपन में भेड़ बकरी चराया करते थे। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा, जो सऊदी अरब में है, हीरा नामक गुफा में हुआ था। अल्लाह ने एक संदेशवाहक जिब्राइल को मोहम्मद साहब के पास भेजते हैं और वह हज़रत मोहम्मद साहब को कुरान ग्रंथ देता है। जब हज़रत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया तब इनको पैगंबर या सिद्ध पुरुष कहा गया। मोहम्मद साहब ने कहा, इस्लाम एकेश्वरवाद में भरोसा करता है। अल्लाह एक है और उनका कोई रूप नहीं है। अल्लाह का न तो सूरत है न ही मूरत है, इनको देखा नहीं जा सकता। इस्लाम 3 चीज़ों से मिलकर बना है: कुरान, सुन्नत, हदीस। कुरान अल्लाह के संदेशों का संग्रह है। सुन्नत में मोहम्मद साहब द्वारा किया गया कार्य का संग्रह है। हदीस में मोहम्मद साहब के उपदेश को हदीस कहा गया। 623 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। इनकी इस यात्रा को हिजरी संवत कहा गया। मोहम्मद साहब को मक्का छोड़ के मदीना उनके विरोध करने वाले लोगों के कारण छोड़ के जाना पड़ा था। इस्लाम धर्म की कुछ मान्यताएं हैं। इनमें 5 मूल मान्यताएं हैं। पहला कलमा अल्लाह एवं उनके रसूलों में भरोसा करना कलमा है। रोज़ा, सूर्य उगने से पहले भोजन करना। नमाज, 5 पहर का नमाज करना। ज़कात, कुल आय का 2.5% दान करना ज़कात कहलाता है। हज, अपने जीवन में एक बार हज की यात्रा करना। इस्लाम की प्रमुख विशेषताएं हैं, जिनमें कुछ विशेषताएं हैं। क्षमा करने की भावना होनी चाहिए। इस्लाम में कहा गया है कि क्षमा करने की भावना होनी चाहिए। सेवा करने की भावना होनी चाहिए। ईमानदारी की प्रवृत्ति होनी चाहिए। निर्धन की सेवा करने की भावना होनी चाहिए। प्रतिशोध नहीं लेने की भावना होनी चाहिए। प्रत्येक शुक्रवार को जुमा का नमाज मस्जिद में ही करना चाहिए। इस्लाम में लोग 5 पहर की नमाज पढ़ते हैं। पहला पहर को फजीर का नमाज कहा जाता है। फजीर का नमाज प्रातः काल का नमाज होता है और दूसरा जोहार होता है, जो दोपहर का नमाज होता है। असीर नमाज दोपहर के बाद का नमाज होता है। मगरिब शाम का नमाज होता है। ऐसा रात्रि का नमाज होता है।
इस्लाम का विस्तार पश्चिम दिशा में पिरेनीज की पहाड़ी तक, पूर्वी सीमा में यूरोप का भाग, उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र तथा मिस्र, भारत एवं ईरान के क्षेत्र तक हुआ। हज़रत मोहम्मद साहब ने अपना पहला उपदेश अपनी पत्नी खादिजा को दिया था। हज़रत मोहम्मद साहब के शासन का आधार कुरान बनाया। कुरान में धार्मिक कानूनों को जव्विद कहा गया। मोहम्मद साहब अवतारवाद, जात पात, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। मोहम्मद साहब का निधन 8 जून 632 को हो गया था। इनके मरने के बाद जो लोग इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए सामने आए उन्हें खलीफा कहा जाता है। खलीफा लोग इस्लाम धर्म को मोहम्मद साहब के मरने के बाद आगे बढ़ाने का कार्य किया। मोहम्मद साहब के मरने के बाद इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों ने आया। पहले थे अबू बकर, जो 632 ईस्वी से 634 ईस्वी तक खलीफा के पद तक रहे। इसने 11 लड़ाकू सैनिकों का दल बनाया था। उसके बाद दूसरे खलीफा उमर थे, जो 634 से 644 ईस्वी तक रहे। इसने सेनानी की उपाधि ग्रहण किया एवं सीरिया को जीता था। उस्मान, तीसरे खलीफा उस्मान हुए, जो 644 से 656 ईस्वी तक रहे। ये 70 साल की उम्र में खलीफा बनते हैं। उस्मान 70 साल की उम्र में खलीफा बनते हैं। चौथे अली हैं, 656 ईस्वी से 661 तक ये खलीफा रहते हैं। इसने कूफा शहर को अपना राजधानी बनाया था। अली, जो मोहम्मद साहब का दामाद था, इसकी मृत्यु 661 ईस्वी में हुई और इसके बाद उसका पुत्र हुसैन खलीफा का पद संभाला। हुसैन हजरत मोहम्मद साहब का नाती था। सन 680 ईस्वी में याजिद और हुसैन के मध्य करबला का युद्ध हुआ। इस युद्ध में याजिद ने हुसैन की हत्या कर डाला।